पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? बताओ जी, जल्दी देख के बताओ। छत्तीसगढ़ का अक्षांतीय विस्तार कितना था? 1746 से 24/5 क्या है? उत्तरी अक्षांश। और छत्तीसगढ़ का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत की बात किया जाए तो कौन सा नंबर पे है? इसका ट्रिक क्या बताया था मैं? क्या बताया था? कोई क्रम से बता सकते हैं? चलो बताओ जी आप। चलो बताओ लीलेश। राज्य का नाम बताना है ना? ठीक, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ। जितेंद्र बताओ आगे। क्या बताया था? राजा मध्य, महाराजा क्या है? उत्तर। गुजरात तक। गुजरात तक। फिर छत्तीसगढ़ में नीचे साइड से ऐसे एंटर करना है। नीचे साइड मतलब आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है। पहला क्या है इसमें? राजस्थान। दूसरा, मध्य से क्या था? मध्य प्रदेश। तीसरा, महाराष्ट्र। चौथा ये वाला उत्तर से, उत्तर प्रदेश। पांचवा, गुजरात। छठवा, तक से क्या था? कर्नाटक। उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्थान 9th है। क्लियर है सबको? ठीक। चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा और आईएसटी में तुलना। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कौन कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पहला हो गया। दूसरा, कोरिया। तीसरा और चौथा जो है बलरामपुर। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। और आईएसटी की बात करें तो कौन कौन सा? सूरजपुर, कोरिया, फिर बलौदाबाजार है कि नहीं है जी? है ना। बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ये 7 जिलों से होकर आईएसटी गुजरती है। आईएसटी का अक्षांश या देशांतरी विस्तार कितने हैं? 82.5 अंश क्या है? पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग भारत के मैप में बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण में। और अगर हम लोग देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, आईएसटी रेखा, ये जो है भारत को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। क्लियर है सबको? ठीक। भारत में कर्क रेखा कौन बता सकता है? कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? चलो बताओ जी, जोर से बोलना ना। ठीक। एक मिसिंग है, हाँ चलो। हम्म। उड़ीसा नहीं है। झारखंड है और त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। ठीक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कर्क रेखा और आईएसटी में। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये जिला लिखा हुआ है सेम। संभाग। संभाग जो है कर्क रेखा कौन से संभाग से होकर गुजरती है? जितने भी 4 जिले हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत। और आईएसटी को देखते हैं तो सूरजपुर और कोरिया ये कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे? सरगुजा। और कोरबा और जांजगीर चांपा बिलासपुर और बलौदाबाजार, ये तीनों जो है वो क्या है? रायपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है? 3 संभाग का उल्लेख है। कौन कौन सा? सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसको याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं ना, किससे नहीं गुजरती है पूछ रहे हैं। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के कौन से भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग, नॉर्थ पॉइंट से होकर। ठीक है।
और IST जो है मध्य भाग लगभग, ठीक, ऊर्ध्वाधर गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी लाइन होती है? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, जो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल, ठीक, ऊपर से नीचे वाला। निकटतम शहर को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? डायरेक्ट मैं याद किया हूँ 135 191 करके याद किया रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे भी याद करें, 1 लाख जैसे भी। क्या है? 135 191 क्या है? वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और जितेंद्र जो आंसर किए थे कौन सा है? हाँ, वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था करके। शुरू में तो आप कितना 1498 BC को टिक कर दिए थे, उसके बाद चेंज कर देते हैं, है ना। इसीलिए मैं क्या है व्हाट्सएप में टेस्ट नहीं लेता हूँ, सबको मालूम रहता है। हाँ वो तो मालूम है मुझे, सब दिखते रहता है ना जी, पहले आंसर कौन सा किए हैं उसके बाद पता चलता है। नहीं, बाकी लोग आंसर दूसरे को किया है करके, है ना। किए थे ना आप? अच्छा ठीक। हाँ, याद रखना है ना कौन सा BC है कौन सा AD है, गलत नहीं करना है उसमें। चलिए ठीक। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135 191 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है ये? कितना है? भारत के क्षेत्रफल जितना भी है उसका ये 4.11% है, निकालेंगे तो। भारत में स्थान कौन सा नंबर है? 9वां स्थान है। इसी का ट्रिक क्या है? क्या बताया था? राजा मध्य, महाराजा उत्तर, गुजरात तक। क्या है? गुजरात, और तक से क्या है? कर्नाटक था। देख लेते हैं एक बार फिर से, गलत नहीं करना है। इस समय अभी व्हाट्सएप में 2 पोल दिया था ना। एक क्या दिया था कि छत्तीसगढ़ से कौन, क्या क्या दिया था मैं, क्षेत्रफल के अनुसार दिया था जमाने के लिए, और एक, हाँ शुरू के 3 दिया था, और एक कौन सा था? घटते क्रम में दिया था कि, हाँ ठीक, देख लेते हैं। राजा से क्या है? राजस्थान। मध्य से मध्य प्रदेश। महाराजा से क्या है? बस याद रखना है, महाराष्ट्र। और गुजरात तो है ही हमारा, महाराजा उत्तर है ना। हाँ ये उत्तर हो गया। उसके बाद क्या है? गुजरात इधर है, इधर मिसिंग हो गया, ये गुजरात। फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। क्लियर है सबका? याद हो जाना चाहिए ना। भारत के भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे तो भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाएगा आप लोग को, पहले से याद रहेगा तो आसानी होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब बताया था, जो भारत का निचला वाला हिस्सा है, जिसका 3 भाग क्या है, समुद्र से घिरा हुआ रहता है। एक भाग इधर घिरा हुआ है, एक भाग इधर, एक भाग इधर। इधर कौन सा सागर है जी? हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है कौन सा है? अरब सागर, ठीक। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखते हैं तो कितनी है? लगभग 700 से 800 क्या है? किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो 435, ठीक है, 435 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। देशांतरी विस्तार कितना पढ़े हैं? 80 15 से 84 24, ठीक। हाँ 84 25, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ का हम लोग देखे हैं, सबसे उत्तरम जिला कौन सा है? उत्तरतम वाला बलरामपुर। दक्षिण वाला? पूर्व, पश्चिम, बीजापुर, ठीक। इसको देख चुके हैं हम लोग। भू आवेष्टित मतलब क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, परिभाषा पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश को स्पर्श करती है। भारत को देखा जाए तो भारत में कितने भू आवेष्टित राज्य है? 5 है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा अंदर है भारत के मैप में बात करें तो? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ये जो है अंदर में है। देख लीजिएगा, शुरू वाला मैप दिखा देता हूँ, इंडिया वाला। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जिले में बात करते हैं, भारत की बात करेंगे तो राज्य की बात करेंगे। मतलब भारत में ऐसे राज्य को ढूंढना है जो किसी अन्य देश को टच नहीं करते हैं। कौन कौन सा है देखिए, राज्य की बात कर रहे हैं ना, ये तो हरियाणा, ये दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, और कौन सा दिख रहा है? हरियाणा, ठीक है ना। कितना? लगभग 5 ही दिख रहे हैं ना। हाँ ठीक, वही पूछ रहे हैं। ये वाला नोट किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग? मैप में देखे थे ना कि ओडिशा जो है कौन कौन से जिलों को टच करती है, मध्य प्रदेश कौन कौन से जिलों को टच करती है।
मतलब तीन तीन राज्यों को टच करने वाले जिले कौन कौन से थे? तो बलरामपुर था। बलरामपुर किसको किसको टच करती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और सुकमा जो है ओडिशा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। चलिए उसी मैप में देख लेते हैं एक बार, फिर टॉपिक के आप लोग नोट्स बना लेंगे। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को टच करती है? 7 राज्यों को। क्रम से बताएंगे क्लॉकवाइज, जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए। ठीक है, 7 राज्यों को टच करती है छत्तीसगढ़ जो है। उत्तर प्रदेश क्या है, कौन से जिले को टच कर रही है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बलरामपुर जो जिला है उसी बस को टच करती है, याद रखेंगे। ठीक है ना, याद रहना चाहिए, मैप क्या है आपके माइंड में रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ के एक ही जिले को टच कर रही है। वो कौन सा जिला है? तो बलरामपुर है वो। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड कौन कौन से जिलों को टच कर रही है? झारखंड जो है बलरामपुर को टच कर रही है, और किसको टच कर रही है? जशपुर को। तो झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को टच करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओडिशा। ओडिशा किसको किसको टच कर रही है, लाइन से बताइए। जशपुर, रायगढ़, ये यहाँ पे क्या है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी का भी छोटा सा हिस्सा है ना, उसको भी टच करती है, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कितने जिले हैं जी? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ओडिशा जो है 9 जिलों को टच करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन से जिले को टच करती है? आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा को करती है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सिर्फ किसको करती है? बलरामपुर को करती है। और तेलंगाना जो है, तेलंगाना जो है देखिए सुकमा को टच कर रही है और बीजापुर को। तो तेलंगाना क्या है, 2 जिलों को टच करती है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसको किसको टच करती है? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी है ये, उसके बाद राजनांदगांव को। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र इसको टच करती है। और मध्य प्रदेश जो है राजनांदगांव, खैरागढ़ गंडई, छुई खदान, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर कोरिया को भी टच करेगी, सूरजपुर को भी और बलरामपुर को भी। ठीक है, ये देख लिए। अब देखते हैं कि बलरामपुर जो है वो कितने राज्यों को टच कर रही है। बलरामपुर जो है उत्तर प्रदेश को टच कर रही है, झारखंड को टच कर रही है। बलरामपुर जो है दो दो राज्यों को टच करती है। देखो तो कोई है क्या? अच्छा, इधर से भी है ना मध्य प्रदेश, देखो कोई आ रहा है क्या? जिम का अभी नहीं, नहीं है बोल दो। तो बलरामपुर जी कितने राज्य को टच करती है? 3 राज्यों को, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश को टच कर रही है, और झारखंड को। क्लियर? और जशपुर जो है, जशपुर 2 राज्यों को टच कर रही है, देखिए झारखंड को और ओडिशा को। ठीक है, वहां पे जो लिखा हुआ है उसको आप लोग को रटना नहीं है, मैप में देखेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, रटेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैप आपके माइंड में रहेगा। ठीक है ना, तो फिर आप लोग गलत नहीं करेंगे। अभी तो छत्तीसगढ़ ही पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, मैप क्या है बार बार देखना पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। जिला गठन किसको किसको याद है पूरा? किसी को याद है? 2012 वाला किसको याद है जी? देखिए फिर से याद दिला देता हूँ, 2012 में ब अक्षर से कितने जिले थे? 4 कौन कौन से हैं? बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार और बलरामपुर। उसके बाद सूरजपुर, फिर सुकमा, फिर क्या था? गरियाबंद, और क्या बोल रहे हैं? कोंडागांव, और कौन सा बचे? मुंगेली। ठीक है ना, ये जो 9 जिले जो है कब बने हैं? 2012 में। मैंने बताया था 1998 में भी 9 जिले बने हैं, और कब बना है? 2012 में। एक लिस्ट बस को याद रखना है, या आप 1998 वाला याद रख सकते हैं या 2012 वाला। ठीक है, पूरा याद रखेंगे कंफ्यूजन होंगे। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। पूर्व में, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। उड़ीसा जो है कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9 जिलों को। वो कौन कौन से जिले हैं? जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला है। ठीक है ना, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा।
मैप में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, वही लिखा हुआ है, आप लोग घर में जाके इसको लिखेंगे। और दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगे हुए दो राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के एक एक जिले को टच करते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा को टच कर रही है और उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जिला वो है बलरामपुर को टच कर रही है। क्लियर है सबको? देखिए ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? कौन सी दिशा है जी? दक्षिण पूर्व। ठीक, दक्षिण पूर्व किसको बोलते हैं? ये कौन सा दिशा हुआ? उत्तर। ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये जो दिशा है ये कौन से कहलाती है? साउथ ईस्ट। और ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूर्व। और साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो मध्य प्रदेश को आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश यहाँ पे हो गया और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे है, तो कौन सी दिशा है जी? ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य, मतलब यह राज्य मतलब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। या एक बार फिर से मैप को फिर से देख लेते हैं, भारत वाला, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ पूर्व में क्या है? एकदम पूर्व में नहीं है, ना ही एकदम दक्षिण में है। किस दिशा में है? ये दक्षिण हो गया, और ये कौन सा दिशा है? पूर्व है। ये दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व कहलाती है। क्लियर है ना? याद हो जाना चाहिए ना, रटना नहीं है उसको, मैप से ही देखना है। जितने भी चीज पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद भूगोल भी पढ़ेंगे, सब क्या है मैप से ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैप को आप माइंड में छपा लीजिए एकदम, दोनों का मैप, भारत का भी और छत्तीसगढ़ का भी। हो गया था ना? हाँ, ये वाला देख लेते हैं। तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर है। बलरामपुर कौन कौन से राज्य को टच करती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उसी प्रकार सुकमा जो है वो भी तीन राज्यों को टच करती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन सा है? ओडिशा, ठीक है। और दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले की संख्या कितनी है? तीन है। जशपुर को देखे थे, जशपुर किसको टच करती थी? झारखंड और ओडिशा को। उसी प्रकार राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करती थी। बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच करती है। भूअवस्थित जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 11 है, ठीक है। ये लिस्ट है, कौन कौन सा है? सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और लास्ट क्या है नीचे साइड? दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला कब बना है जी? 1998 में बना है, ठीक है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं अभी? 33 जिले हैं, ठीक है ना। ये जो है भूअवस्थित जिलों की संख्या 11 है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बसते हैं वो क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, मतलब भूअवस्थित जिला नहीं है। राज्य की अंतिम सीमा कौन सा है? सुकमा जिला है। चलिए इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। ओडिशा ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करती है, सर्वाधिक एरिया को। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट में, राज्य की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, ठीक है। चूंकि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक एक जिले को ही टच करते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो टच करती है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। क्या है? आंध्र प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है जी? मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर राजस्थान टच करता तो राजस्थान रहता, मान लो मध्य प्रदेश भी नहीं टच करता तो कौन सा नंबर रहता? किसका नंबर रहता? किसका? महाराष्ट्र का रहता, ठीक है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो झारखंड है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला जो सबसे कम भाग दूसरे अन्य राज्य को टच करता है वो कौन सा है जी? धमतरी है। छोटा सा एरिया देखे हैं ना आप लोग गरियाबंद के नीचे, छोटा सा एरिया बस टच करता है, वो कौन सा जिला है? धमतरी है। और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, इसका मतलब ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो अन्य राज्य को अन्य राज्य के सीमा को सर्वाधिक भाग टच करता है, कौन सा जिला है? बलरामपुर। क्लियर है ये? घर में जाकर नोट करेंगे इसको।
क्या बोल रहे हैं? बलरामपुर क्या है, वो ज्यादा एरिया को टच करता है किसी भी राज्य के, ठीक। हाँ, ज्यादा एरिया को, ठीक है ना, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला। उड़ीसा वाला मतलब, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, धमतरी में देखेंगे, धमतरी का कौन सा भाग किसी अन्य राज्य को टच कर रहे हैं, तो इतना बस भाग है, यही बस दूसरा राज्य को टच कर रहे हैं, तो यही क्या है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, धमतरी है। मैप में उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन क्या है, बलरामपुर का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक है, मतलब इसका सीमा क्या है, दूसरे राज्य को ज्यादा स्पर्श करती है, ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे कम सीमा जो है, धमतरी जिला है, ठीक। ये हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट आएंगे इससे। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है जी? मैन पार्ट, ठीक। छत्तीसगढ़ का गांधी, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक। क्या बोल रहे हैं? पंडित बोल रहे हैं कोई? कोई बात नहीं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे जी? हाँ, भारत के क्या है, मुख्य, क्या, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। राष्ट्रपति जो है कब बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या, बताओ जी, बताओ मेघा। हाँ, देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने हैं। और हमारा संविधान लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट 2 दिन पहले क्या है, राष्ट्रपति बने हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम लोग बात करते हैं 25 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या हुआ है, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है सब चीज, डेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। 24 25 26 लाइन से है, 24 को क्या हुआ है, राष्ट्रपति बने हैं, सब 1950 की ही बात कर रहे हैं। और 25 को क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। और 26 को तो हमारा संविधान लागू हुआ है, याद रखें। इम्प्लीमेंट हुआ है वो अलग है, और अंगीकृत बोलेगा तो वो कौन सा है, 26 नवंबर 1949 है वो, जो हम लोग संविधान में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रस्तावना। तो चलिए देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। ये बताइए आप लोग कि सन 2000 में कौन कौन से अन्य राज्यों का भी गठन हुआ है? लाइन से बताया था मैं, ट्रिक क्या बताया था जी? छ उझ, छ से क्या है, छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झ से क्या है, झारखंड। पहला क्या है, छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा जो है झारखंड। ये कब बना है, 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को। क्लियर है, सब क्या है 2000 में ही बने हैं, याद रखना है। और लाइन से बने हैं ना, इसलिए मैं ये ट्रिक क्यों बनाया हूँ, छ उच्च करके, लाइन से है इसीलिए। पहले छत्तीसगढ़ बना है, उसके बाद उत्तराखंड बना है, उसके बाद झारखंड बना है, इसलिए याद रखना है ये ट्रिक, छ उच्च करके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजधानी क्या है जी, रायपुर है हमारी, ठीक। जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2.5 करोड़ है, ठीक है ना। ये कब कब के अनुसार है, 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब हम लोग जनगणना करेंगे तो बढ़ गया हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़ गया है। अब देखते हैं देश की जनसंख्या का प्रतिशत, जो देश की जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है ना, उसमें से छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को देखेंगे तो परसेंट कितना आएगा, 2.11% आएगा। परसेंट निकाल के मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक। अब इसको पढ़ लेते हैं। 16वां स्थान है, याद रखेंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे। क्षेत्रफल में हमारा पोजीशन क्या है, बढ़िया है, ठीक है। अब देखते हैं, कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है 135, 191 क्या है, वर्ग किलोमीटर है, पढ़ चुके हैं।
गठन, छत्तीसगढ़ जो है गठन हुआ है वो भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? 26वां है। छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा है? तो 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश। राज्य निर्माण कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो याद रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है 1951 से हुई है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चली है, 5 नाम से स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए चलेगा। तो 51 से 56 तक क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है। लेकिन कुछ कुछ क्या है, रोलिंग प्लान आया है, योजनाओं का वर्ष था, ठीक है ना, इसलिए क्या है क्रम सीक्वेंस से नहीं है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लेकिन ये याद रखना है आपको कि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब तक चली है? 1997 से 2002 के बीच जो कार्यकाल रहा है वो कौन सा नंबर का पंचवर्षीय योजना है? 9वां पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है आपको। राज्य का जो गठन हुआ है, अभी हम लोग राज्य गठन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। राज्य गठन हुआ है वो कौन से राज्य का पुनर्गठन करके किया गया है? तो मध्य प्रदेश से टूटकर बना है ना। तो याद रखना है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। छत्तीसगढ़ कब बना है? 2000 में। तो ये डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अधिनियम जो बना है उस अधिनियम का क्या नाम था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.11 है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 2.11 जन क्षेत्रफल में मैंने बता दिया था कौन सा स्थान है? 9वां नंबर स्थान है। और क्षेत्रफल में हमारा पोजीशन क्या है? अच्छा है, इसलिए परसेंट भी ज्यादा रहेगा। 2 और 4 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। हमारा जो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्षेत्रफल में ज्यादा पोजीशन अच्छा है कि जनसंख्या में? जी क्षेत्रफल में अच्छा है। क्षेत्रफल में कौन सा नंबर स्थान है? 9वां नंबर है। और जनसंख्या में 16वां नंबर है। ठीक है, जनसंख्या में 16वां नंबर है, तो क्षेत्रफल में परसेंट ज्यादा रहेगा। ये किसका है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और ये 2.11 होगा, ये कौन सा होगा? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है ना, कितना है? 30%। मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कितना परसेंट ज्यादा होगा? और 70% ज्यादा होगा। मान लो मध्य प्रदेश का 100% है तो छत्तीसगढ़ का उसमें से कितना है? 30% है। और 70% क्या है? मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। बार बार हम लोग उसी चीज से गुजरेंगे, याद हो जाना चाहिए। फिर इसका ट्रिक क्या है? राजा मध्य में, महाराजा उत्तर गुजरात तक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। क्लियर है सभी का? ठीक, फिर से बताने की याद हो गया है? हो गया ना, ठीक। ये तो आपके बुक में सभी मिल जाएगा, लेकिन मेन क्या है उसको याद कैसे करना है वो है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट पीडीएफ भेज देता तो आपको सिर्फ और क्या क्या है रटना ही पड़ता, लेकिन यह किया क्या है लगभग याद हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं अब। आपको याद है ना जी, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पशु वशु में भारत का आएगा, भारत का पशु भारत का राजकीय वृक्ष, ठीक है ना जी। राजकीय वृक्ष क्या है छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का वैज्ञानिक नाम सही है, सोरिया रोबस्टा है। ठीक है जी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का कौन सा है? वन भैंसा या जंगली भैंसा। और भारत का क्या है? बाघ। ठीक, चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या है? राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पे लिख रहा हूं मैं हिंदी में, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। फिर से लिखता हूं, पेनिनसुलेरिस। ठीक है जी। ये क्या है? हमारा जो राजकीय पक्षी है कौन सा है? पहाड़ी मैना। उसका ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस।
क्या है बोलिए एक बार। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है। राजकीय वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखना है ना, राजकीय वृक्ष क्या है? साल है, ना कि सागौन है। साल का अन्य नाम क्या है? सरई, इसी का नाम है, ठीक है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा, ठीक है। ये जो है साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये भूपेश बघेल की सरकार आई थी तब चेंज की थी, ठीक। राज्य की आकृति किसके समान है? तो याद रखेंगे समुद्री घोड़ा के समान, सी हॉर्स के समान है, ठीक है। राजकीय गीत पढ़ चुके हैं जी, क्या है? अरपा पैरी के धार, कोई गलत तो नहीं किया है ना पोल में? पक्का? कितने जिलों का उल्लेख है इसमें, जिला? ठीक। नदी, कौन कौन सी नदी है? महानदी, पैरी, इंद्रावती और, ठीक, अरप्पा भी नदी है, ठीक। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर, ठीक है। कब? 28 नवंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजभाषा दिवस। और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस बोलेगा तो वो 1 नवंबर है, और राजभाषा दिवस बोलेगा तो 28 नवंबर है, याद रखना है, ठीक है। राजकीय फसल क्या है छत्तीसगढ़ की में? धान है। भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक, आकृति वैसी है, ठीक है ना इसका। धान की बहुलता है करके, वो भी है, लेकिन क्या है, मेन जो बाकी राज्य है वहां भी तो धान पाई जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुल संभाग, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? टोटल 5 संभाग है। कुल जिला 33 है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग? कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग, ना कि जिले के अकॉर्डिंग? सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में है जी? बिलासपुर में है ना, हाँ याद रखना है। इसमें क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, एरिया वाइज, ठीक है ना। तो कौन सा है? बस्तर। और सबसे छोटा जो, क्या बोल रहे हैं इसमें, हाँ जिला है, कौन सा है? दुर्ग है। ये 27 जिला के अनुसार है। अब इसमें जो है 27 जिला था, 28वां जिला कौन सा बना था? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। कब बना है? 2020 में बना है, ठीक है जी। 2022 में कितने जिले बने हैं? 5 की 4? 28 जिला जो है 2020 में बन गया है। टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं ना। तो 8 5 13, मतलब 28 5 33 होगा, तो 5 जिले बने हैं। ट्रिक क्या है जी? क्या? हाँ ट्रिक बताया था ना आप लोग को। क्या बताया था ट्रिक? मौसा, खर्रा या खैर, क्या था? मांगथे। सबसे लास्ट जिला कौन सा था? तख्ती था। मो से क्या है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। सा से क्या है? सारंगढ़ बिलईगढ़। खर्रा या खैर से क्या है? खैरागढ़ गंडई छुई खदान। और मांगथे मतलब एमसीबी वाला है। और लास्ट आपको याद रखना है 33वां नंबर का कौन सा है? तख्ती है। क्लियर है सबको? भूलना नहीं है इसको। 33 जिलों के अनुसार याद रखना है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो बीजापुर है, याद रखना है, ठीक है ना। पहले कौन सा था 27 जिला के अनुसार? राजनांदगांव था, ठीक। बाकी उतना याद नहीं रखना है। राज्यसभा सीट याद रखना है कि राज्यसभा सीट छत्तीसगढ़ में कितने हैं जी? कितने हैं? 5 है। आरक्षण है कि नहीं है राज्यसभा में? आरक्षण नहीं है, याद रखेंगे ना। कभी एग्जाम में मान लो दे देता है कि आरक्षण कितना कितना है करके, तो आरक्षण नहीं है राज्यसभा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि एसटी का सीट इतना है, एससी का इतना है, जनरल का इतना है, लेकिन राज्यसभा में याद रखेंगे आरक्षण है ही नहीं, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें हैं 11 सीट है, जिनमें से जनरल सीट कितने हैं? 6 है। एसटी सीट 4। एससी, एससी का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट, और एसटी का शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो याद रखना है टोटल 11 लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट याद रखना है, सभी लिखे हैं ना जी सभी? ठीक, याद रखना है उसको। बताना चाहते हैं नीलेश? चलो बताओ जी, उत्तर साइड से बताना। गिनते रहो जी आप, बाकी लोग सब गिन, हाँ गिनते रहो ना। हम्म।
महासमुंद भी है ना, राजनांदगांव हो गया, ठीक, हो गया, चलो ठीक। तो छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट है? 11 लोकसभा सीट है। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024 में, टोटल देखा जाए भारत में कितने चरणों में हो रहा है? 7 चरणों में हो रहा है, ठीक है ना। आज भी चुनाव है क्या? हाँ, कल, ठीक। तो लास्ट स्टेज कब है जी उसका? 1 जून को है। रिजल्ट कब आएगा? आचार संहिता कब खत्म होगा? जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन क्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है ना, या आचार संहिता, वो क्या है, खत्म हो जाती है। और लगता कब है आचार संहिता? जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो जाती है, ठीक है, उस दिन से आचार संहिता लग जाता है। कुल सांसद, देखिए सांसद कौन कहलाते हैं? तो लोकसभा सदस्य भी कहलाते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी कहलाते हैं, ठीक है ना। मान लो पूछता कि लोकसभा में कितने सांसद होते हैं, कितने सांसद होते हैं? जितने सीट हैं उतने सांसद। सॉरी, हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ लोकसभा में कितने सांसद है? 11 सांसद होंगे। छत्तीसगढ़ राज्यसभा में कितने सांसद है? तो 5 है। छत्तीसगढ़ में कुल सांसद पूछते हैं तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ऐड करना पड़ेगा, गलत नहीं करना है इसको, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, कुल सांसद मतलब लोकसभा के सदस्यों को भी क्या बोलते हैं? सांसद ही बोलते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद बोलते हैं। और विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? तो विधायक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुल सांसद छत्तीसगढ़ में बात करेगा तो कितना है? 16 है, जिनमें से लोकसभा में से 11 सांसद है और राज्यसभा से 5 सांसद है। क्लियर है सबको? ठीक। विधानसभा सीटें कितनी है? 90 है। अनरिजर्व कितना है? गलत नहीं करना है ना, ये जो लिस्ट है और एक लोकसभा वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीटें के लिए जनरल सीट कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। और विधानसभा सीटों के लिए जनरल सीट 51 है। देखिए इसमें एससी वाला देखेंगे, दोनों में तुलना करते हैं। कम सीट किसमें है? लोकसभा में है। ज्यादा सीट विधानसभा में है। तो लोकसभा में क्या है, एससी के लिए 1 ही सीट है, ठीक है ना। और 1 के बाद हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो 10 सीट किसमें है? विधानसभा में एससी सीट है, ठीक है। बाकी इसमें से आप लोग को 2 भी याद रहेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब किसमें बोल रहे हैं जी? जांजगीर चांपा, बताया था ना। कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है? तो कौन सा सीट है? जांजगीर चांपा है, ठीक है ना। और एसटी सीट कौन कौन से हैं बताओ जी? अपना बस्तर इलाका है ना, बस्तर इलाका का दोनों है, कांकेर और बस्तर, ये क्या है? एसटी सीट है। और ऊपर सरगुजा और रायगढ़, ये भी क्या है? एसटी है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है जी? दिनेश नंदन सहाय। वर्तमान में कौन है? क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन से क्रम के हैं? हाँ? 7वें क्रम के है ना। राज्यपाल का क्रम याद कर लेते हैं। पहले राज्यपाल कौन थे? DN सहाय। दूसरे KM सेठ। तीसरा नरसिम्हन। चौथे शेखर दत्त। पांचवे बलराम जी दास टंडन। और 6वें नंबर के महिला थी कोई, कौन थे? श्रीमती अनुसुईया उइके। और 7वें नंबर के अभी कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। सबको याद है, लिख चुके हैं ना सभी, ठीक। तो प्रथम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के कौन थे? श्री दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। क्लियर है? टेस्ट लिया था मैं, कौन गलत किया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कोई गलत किया है इसमें से? कौन है? TS सिंहदेव, प्रथम उप मुख्यमंत्री वही थे। अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? विजय श्री क्या है, श्री विजय शर्मा और श्री अरुण साव। दोनों का एरिया, विजय शर्मा का कवर्धा और अरुण साव का लोरमी। क्लियर है सबको? स्वास्थ्य मंत्री कौन है जी? श्याम बिहारी जासवाल। राजस्व मंत्री, वो वित्त मंत्री है। राजस्व मंत्री कौन है? टंकराम वर्मा। खेल मंत्री भी है और क्या है? राजस्व मंत्री भी है। कौन है? श्री टंकराम वर्मा। निर्वाचन क्षेत्र बलौदा बाजार उनका, टंकराम वर्मा का, सबको याद रखना है अच्छे से। अब देख लेते हैं इसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद, पढ़ चुके हैं। सेकंड कौन थे? तो प से याद रखना है, बताया था, श्री प्रेम प्रकाश पांडे। थर्ड कौन थे?
तो 3 अक्षर का मैंने बताया था, धर्मलाल कौशिक। फोर्थ, गौरी शंकर अग्रवाल। फिफ्थ जो है, डॉक्टर चरणदास महंत। और छठवें नंबर के अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। क्लियर है सबको? उपाध्यक्ष लिस्ट अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन याद कर लेते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, श्री बनवारी लाल अग्रवाल। कौन है? श्री बनवारी लाल अग्रवाल, ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। प्रथम गृह मंत्री ये कौन थे? श्री नंद कुमार पटेल। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ है जी झीरम घाटी? 26 मई है कि 25 मई है? 25 मई 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड हुआ है। झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में है, ठीक है, याद रखना है। नंद कुमार के बेटे कौन है? उमेश पटेल है। उमेश पटेल का निर्वाचन क्षेत्र खरसिया, रायगढ़ के खरसिया इलाके में, जहां से जब 2018 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी साइड से कौन खड़े हुए थे? अभी जो वित्त मंत्री है कौन है जी? श्री ओपी चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी। ये क्या है? रायपुर के अंतिम जो पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है ना, लास्ट पोस्टिंग वही था उनका, उसके बाद ये रिजाइन कर दिए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हमको क्या है? सत्य की जानकारी होगी, सही है ना। पढ़ेंगे तभी तो क्या है सत्य, वही जान पाएंगे ना। और अभी वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री? कौन है? कौन? ओपी चौधरी बोल रहे थे चलिए, कौन है? श्री बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है जी? डब्ल्यू ए शशांक। याद रखेंगे कौन है? डब्ल्यू ए शशांक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम कार्यवाहक बोलेगा तो गर्ग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कार्यवाहक बोलेगा मतलब टेम्पररी रूप से, कार्यवाहक मतलब क्या होता है? अस्थायी रूप से, ठीक है। लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोलेगा छत्तीसगढ़ का, तो आपको याद रखना है कौन है? डब्ल्यू ए शशांक है, या शीशाग भी लिखा रहता है कोई जगह शीशाग भी लिखा रहता है, ठीक है, याद रखना है शशांक या शीशाग। कौन है ये? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रथम कार्यवाहक, बोल रहे हैं मतलब टेम्पररी रूप से या अस्थायी रूप से। कौन थे प्रथम जो है? वो है आर एस गर्ग है, ठीक है ना, गर्ग है, याद रखेंगे, ठीक, आर एस गर्ग। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अजय कुमार, याद रखेंगे, श्री अजय कुमार जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अभी भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है मुख्य वाले? कौन है? श्री राजीव कुमार है। अभी वर्तमान में डीजीपी कौन है जी? अशोक जुनेजा से चेंज हुआ है क्या? बताओ मेघा। हाँ, पता नहीं, चलो ठीक। लास्ट अभी जो थे अशोक जुनेजा, ठीक है ना, वो क्या है? डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है जी? जनरल पुलिस है इसका मतलब, हाँ, नहीं डिप्टी नहीं है, भी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन क्या है? डायरेक्ट जनरल पुलिस है ऐसा कुछ, ठीक ना इसका पोस्ट। डायरेक्टर भी नहीं, चलिए आगे देखते हैं इसमें। श्री मोहन शुक्ल, ये कौन थे? प्रथम छत्तीसगढ़ के क्या है? प्रथम पुलिस महानिदेशक। कौन थे? श्री मोहन शुक्ल, याद रखेंगे, श्री मोहन शुक्ल। ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी। और डीजीपी क्या है? पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, याद रखेंगे, राज्य का, ठीक है ना। और राज्य का प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक विभाग का बोल रहा हूँ। ये जो है पुलिस विभाग के हैं, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है पुलिस विभाग का? तो ये जो है डीजीपी होता है। और प्रशासनिक विभाग का तो मुख्य सचिव होता है, ठीक है ना, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है अभी? बताओ ना जी। अमिताभ जैन है क्या? वही है ना, अमिताभ जैन। क्या है? डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये क्या है? पुलिस, याद रखेंगे, पुलिस विभाग का राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बोले राज्य में तो कौन होता है? वो मुख्य सचिव, ठीक है। कौन है अभी? अमिताभ जैन, ठीक है, वही है अभी वर्तमान में, चेंज नहीं हुए हैं। कुसुम कसम से पढ़े हैं क्या स्कूल से? ऐसा कुछ आया? चलिए ठीक। कौन थे बताइए प्रथम पुलिस महानिदेशक? श्री मोहन शुक्ल। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला लिस्ट। इसको देख लेते हैं पंडवानी वाला, फिर कवर करेंगे बाकी। पंडवानी के जनक कौन, किसको कहा जाता है?
किसको कहा जाता है? पंडवानी के जनक झाड़ू राम देवांगन। तीजन बाई जो है कौन से लोक गाथा से संबंधित है? पंडवानी से। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा व्यक्ति है, चाहे महिला की बात हो या पुरुष की बात हो, जिनको क्या है तीनों पद्म सम्मान सम्मानित किया जा चुका है? तीजन बाई को पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में जो तीनों सम्मान को प्राप्त किए हैं, वो कौन सा है? श्रीमती तीजन बाई है। पंडवानी के जनक किसको कहा जाता है? तो श्री झाड़ू राम देवांगन को कहा जाता है, ना कि तीजन बाई को। याद रखना है अच्छे से ना, किसको कहा जाता है जनक? तो झाड़ू राम देवांगन है। ठीक, अरे मेरा ही कष्ट क्या है क्या? ठीक है, अभी ध्यान दे रहा हूँ। लोक कला के उद्धारक कौन है जी? दाऊ रामचंद्र देशमुख। देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज होंगे आप लोग, लोक कला दोनों है, के दोनों है, एक में क्या है उद्धारक है और एक में क्या है पुजारी है। तो मैं याद किया हूँ द वाला याद किया हूँ, द वाला में क्या है दाऊ वाला याद आएगा, ठीक है ना, मैं याद किया हूँ। बाकी आप लोग जैसे भी याद करें, सिर्फ और सिर्फ क्या है याद बस होने से मतलब है, ठीक है, आप जैसे भी ट्रिक से याद करें। तो मैं क्या है दोनों में अक्सर कंफ्यूज रहता था, उद्धारक मतलब दाह वाला आ रहा है, मतलब दाऊ रामचंद्र, दाऊ वाला जो है ये वाला रहेगा उद्धारक में, और बाकी तो पुजारी वाला तो मेरा याद ही रहता था, महासिंह चंद्राकर है। तो लोक कला के पुजारी कौन है? महासिंह चंद्राकर। और लोक कला के उद्धारक मतलब दा वाला दाऊ रामचंद्र देशमुख। हम लोग पढ़ेंगे इसमें, चंदेनी नाचा पार्टी है उसके संस्थापक है ये, ठीक है, चंदेनी को ना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? किस्मत बाई देवार। उस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन है? सुरेंद्र साय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। क्या है? निरुपमा शर्मा है, उसको हम लोग साहित्यकार में पढ़ेंगे इनकी रचना को, पतरंगी वाला। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन है जी? गुरु घासीदास। इनका सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है छत्तीसगढ़ में? जैतखाम गिरौदपुर। गिरौदपुर जो है कौन से जिले में स्थित है? बलौदा बाजार में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चूड़ामणि साहब, याद रखेंगे कौन है? चूड़ामणि साहब, ये कबीर पंथ के संस्थापक है। और सतनाम पंथ वाला सबको याद रहना चाहिए कौन है? गुरु घासीदास है, ठीक है। तो पंडवानी के जनक कौन है? श्री झाड़ू राम देवांगन है। उद्धारक दा वाला से याद रखेंगे, दाऊ रामचंद्र देशमुख। पुजारी लोक कला का ही बोल रहा है, महासिंह चंद्राकर, ठीक, इतना याद रखना है। और प्रथम महिला साहित्यकार, ये इंपॉर्टेंट हो गया ज्यादा, कौन है? निरुपमा शर्मा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास। और कबीर पंथ वाले कौन है? चूड़ामणि साहब, ठीक है। चलिए आज यहीं तक करते हैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक।